ध्यान में और कहा कि आप प्रभु हैं। मैं समझ गया। वामन कहते नाना मैं तो कश्यप महाराज का बेटा हूं, अदिति मेरी माता है, मैं काय का भगवान? नहीं तुम भगवान हो, तुम्हारे सारे लक्षण दिख रहे हैं मेरे को, मैंने पहचान लिया। ये निशान भगवान के ही कर्मों में होते हैं। अब मैं तुमको तब छोड़ूंगा जब तुम मेरे को ये वचन दोगे कि तुम मुझे भवसागर से पार कराओगे। मैं तो तुम्हें नदी से पार कर देता हूं। भगवान कहेंगे, वामन कहेंगे मैं भगवान नहीं हूं भैया, अरे तुम धोखे में हो महाराज, मैं काय का देख रहा 2.5 फीट का बच्चा। नहीं तुम पहले वचन दो कि भवसागर में जब आपके किनारे आओगे मेरे को पार लगाओगे कि नहीं लगाओगे। भगवान समझ गए कि आज तो किसी बामण से पाला पड़ा है, ऐसे छोड़ने वाला नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है महाराज तुम्हारी इच्छा है और मेरे को भगवान मानते हो, आओ तो निकाल। बात बन गई। ब्राह्मण ने कहा अब हमें आधी दक्षिणा भी नहीं चाहिए तो मेरे प्रभु आके रखना, अब कशुनाथ न चाहिए पूरे, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और आगे बढ़ गए और आगे बढ़ गए, पहुंचे राजा बलि के यज्ञ मंडप में जहां यज्ञ हो रहा था। और जब वामन भगवान पहुंचे तो सबको लगा कि जैसे कि प्रकाश फैल गया चारों तरफ, सूर्योदय हो गया। अद्भुत तेज इस बालक में, ऐसा तेज था कि उनको सोने के सिंहासन पर पधराया। राजा बलि आए, उनके चरणों में झुक गए और कहा कि प्रभु आप कहां से पधारे, मैंने आपके जैसा बालक अपने जीवन में कभी देखा नहीं है। देखते ही रह गए। यजमान आकृतितो दर्शनीयम मनोरमम, यजमान यानी राजा बलि प्रमुदित हो गए, आनंदित हो गए। दर्शनीयम मनोरमम, इतना सुंदर बच्चा उन्होंने इसके पहले कभी नहीं देखा। रूपानुरूपावयवम तस्मा आसनमारत, जैसा उनका रूप था वैसे उनके अंग अत्यंत सुंदर। जल्दी से आसन लाए और भगवान वामन को उसको पधरा दिया, बैठा। ब्राह्मणों ने स्वागत किया उनका। राजा बलि की पत्नी का नाम था विंध्यावली और पत्नी का नाम था विंध्यावली और पुत्री का नाम था रत्नमाला। रत्नमाला ने जब छोटे से बालक को देखा तो उसके मन में इतना प्रेम उमड़ा कि वो की कन्या लड़की लोथी वो सोचने लगी कभी ये मेरा बेटा होता तो मैं इसको अपना दूध मात्र से जाता, कभी ये मेरा बेटा होता तो मैं इसको दूध पिलाती, कितना अच्छा बालक है। वात्सल्य भाव जाग गया, दूध पिलाने की इच्छा जागी। और जब वामन भगवान ने अपने पैर बढ़ाए, एक लोग दूसरा लोग और तीसरा पैर रखने की जगह नहीं, तो रत्नमाला ने कहा ऐसे बच्चे को तो जहर देकर मार देना। वही रत्नमाला पूतना बनी। भगवान ने कहा तेरी दोनों इच्छाएं पूरी होंगी, दूध भी पिला लेना और जहर भी पिला लेना। वही पूतना बनी। विंध्यावली भगवान के चरण पखार रही है, जलधारा डाल रहे हैं, राजा चरण सेवा कर रहे हैं। और राजा कहते हैं कि महाराज आपके जैसा ब्राह्मण आज तक नहीं आया, आप मांग लो आपको क्या क्या चाहिए। कथा तो बहुत लंबी है, बहुत संक्षेप में कह रहा हूं, आप मांग लीजिए। सुखदेव महाराज कहते हैं कि वामन जी ने बलि राजा की प्रशंसा की। बोले महाराज आप तो ऐसा कहेंगे, आप महादानी हैं, आपके पिता पितामह प्रपितामह सब दानी थे, महान दानी थे, और आप ये जो दान देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। बोले आप राज्य ले लो, गांव ले लो, बहुएं ले लो। बोले नहीं महाराज मैं ऐसा लोभी बामण नहीं हूं, अरे मेरे को तो मेरे कदम से 3 कदम जमीन दे दो बस। क्योंकि एक सेठ के चबूतरे पे बैठ के संध्या कर रहा था, भजन कर रहा था, उन्होंने भगा दिया मेरे को, हट यहाँ से। तो महाराज अब काहे कोई दूसरे के यहाँ जाऊं, आप तो ऐसा करो कि 3 कदम जमीन मुझे। शुक्राचार्य महाराज वहीं थे। शुक्राचार्य महाराज समझ गए, बोले राजा बलि ये गलती कर मत देना, जमीन देना है तो अपने पैरों से नाप के दे दो। अभी ये वामन दिख रहा है, फिर इसके पांव कितने बड़े बड़े पड़ेंगे, इसकी कल्पना तुमको अभी नहीं है। राजा बलि कहते हैं कि आप सोच समझ कर मांगिए, आप कुछ भी मांग लीजिए। और आपके 3 कदम है कितने? अरे मैं पूरा गांव दे देता हूं आपको।
नहीं राजा, ऐसा थोड़ी होता है, कोई दान दे तो उसको लूट लो, ऐसा नहीं। हम ऐसे ब्राह्मण नहीं है कि आपको लूटने कंगाल कर दें। फिर बोलो क्या करें? बोले बस आप तो ऐसा करो कि मेरे कदम से 3 कदम जमीन दे दो। बोले महाराज लोग क्या कहेंगे? राजा बलि के दरवाजे पर जो जाता है वो दोबारा भिक्षा नहीं मांगता। मैं इतनी देता हूं, आप तो तैयार हो जाओ, सोने का महल बनवा देता हूं ये, पर महाराज एक काम करो, आप तो शादी कर लो, आप विवाह कर लोगे तो आपको हर चीज की जरूरत पड़ेगी, अन्न की भी जरूरत पड़ेगी, मकान की भी जरूरत पड़ेगी, विवाह कर लोगे तो। बोले ना ना भैया, मैंने सुना है कि संसार में लोग विवाह करते हैं बड़े दुखी, जिंदगी उनकी कटकट कचरे में निकल जाती है, मैं तो विवाह करने वाला नहीं। बोले नहीं महाराज, ब्राह्मणी आ जाएगी, घर में सुख शांति हो जाएगी, सुखी हो गए, अच्छा लगेगा। बोले मैंने तो ये सुना कि भैया फिर लोग जिंदगी भर रोते हैं, औरत आदमी को कहती कि तुम ही हमारे घर में लिखे थे, उधर आदमी कहता है कि तुम ही थी मेरी किस्मत में, तो सारे के सारे दिन तो रोते ही देते हैं, किसी को सुख नहीं मिलता शादी करने के बाद। अरे कि महाराज आप क्या कहते हैं? बलि बोला गृहस्थ आश्रम से श्रेष्ठ आश्रम कोई है ही नहीं। तो बोले ऐसा है कि महाराज चलो दान बाद में दे देना, पहले मेरा विवाह करो। अरे कि महाराज हुक्म करो, अभी किसी ब्राह्मण कन्या बुलाता हूं, अभी तुम्हारे फेरे पड़ जाएंगे। बलि राजा पसंद हो गए, चलो विवाह के लिए तो तैयार हुआ, गुरु से कहा भाई मुहूर्त निकालो, वो मुहूर्त निकालने लगे। बोले महाराज एक समस्या है, क्या विवाह करेंगे तो ब्राह्मणी रहेगी कहाँ? मेरे पास तो छाते के अलावा कुछ है, तो ब्राह्मणी के लिए रहने को तो जगह होना कि नहीं? राजा बलि ने कहा अरे महाराज सोने के महल बनवा दूंगा, कंचन के महल बन जाएंगे, क्यों फिक्र करते हो? तो महाराज आप बड़े दानी, सचमुच आप बड़े दानी, बहुत बड़ा दिल है आपका। ये बताओ महाराज कि ब्राह्मणी आएगी तो फिर बाल गोपाल भी होंगे। राजा बलि ने कहा महाराज ये आपका पर्सनल मामला, हम इसमें क्या करें? बाल गोपाल तो होना चाहिए घर में, बाल गोपाल होते हैं तो घर के आंगन में जब रौनक रहती है, अच्छा लगता है, घर की शोभा तो बच्चों से ही होती है। तो फिर महाराज आप कहते तो सही है घर की शोभा बच्चों से होती है, पर ब्राह्मणी और बच्चों को भोजन कहां से कराऊंगा? मैं तो कुछ करता धरता नहीं। अरे तो महाराज क्यों चिंता करते हो आप? मैं अपने का भंडार खुलवाता, जितना 56 भोग आरो 56 भोग आरो ना, तो महाराज फिर बच्चों को पढ़ाना भी पड़ेगा। हाँ पढ़ाना तो पड़ेगा, फिर उनको बाहर भेजेंगे, उनकी फीस और ये वो सब। अरे महाराज चिंता मत करो, हिरण्यकश्यप नाम का विश्वविद्यालय खुलवा दूंगा। हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय खूब पढ़े, एमए करें, पीएचडी करें और डिग्री डिलीट करें, आपके बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं रहेगी। तो राजा बाल गोपाल में तो 10-5 तो होंगे। क्या बलि ने कहा हमारे कितने होंगे मुझे मैं कैसे बता दूं? तुम्हारे 10 हो, 20 हो, 50 हो? बोले ये बात तो सही है, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूं कि कभी 10-50 हुए तो एक आध तो बनेंगे नहीं भाई, इतनी भीड़ होगी, पहले होते ही 10-10, 12-12, 15-15 तो एक आध तो सटक जाते थे, तो 2-4 जन उनमें से मर भी सकते हैं। बोले देखो भगवान से तो किसी का बस नहीं, मर भी सकते हैं। तो मैंने ये सुना है कि घर में कोई मरता है तो रोना पड़ता है। बोले रोना तो पड़ता है, नहीं रोना है तो भी खींच के वहां तो करना ही पड़ता है, तो रोना तो पड़ता है। तो महाराज फिर रोने की क्या व्यवस्था होगी? बोले रोना तो कोई पड़ेगा, बच्चे तुम्हारे बारे में रोए दूसरा, ये कैसे संभव है? तो महाराज ये बताओ कि जिस विवाह को करने से